नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम दोस्त बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पेट एग्जाम आपका 15 और 16 अक्टूबर को 4 शिफ्टों में संपन्न हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन से शिफ्ट सबसे कठिन था, कौन सा शिफ्ट सबसे सरल था, और बात करेंगे आपका कट ऑफ क्या होगा। आप कहेंगे सर कट ऑफ कैसे बताएंगे, हम जो आपका आगामी वैकेंसी आने वाला है उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि जैसे टेट का होता है तो उसमें क्या है कि निश्चित रहता है 90 प्लस मार्क पा जाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, जैसे हम टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पेट है जो बेहद ही फालतू चीज़ है, आप ध्यान देंगे। तो पेट एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। हम बेहद फालतू चीज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है नहीं है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देंगे, कौन सा एग्ज़ाम नहीं देंगे। मतलब आप किस एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे, किस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं होंगे। तो आइए हम इन सब विषयों पर बात करेंगे। जैसे दोस्त क्या है, आपका एग्ज़ाम 15 और 16 तारीख को हुआ, आप ध्यान देंगे, और 2 शिफ्टों में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। 15 तारीख को 2 शिफ्ट हुआ, ठीक है, और 16 तारीख को भी 2 शिफ्टों में एग्जाम आपका हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कौन से शिफ्ट सबसे कठिन था। तो जब हम भी पेपर देखे, हम एनालिसिस किए, तो हमें मालूम चला कि आप 16 तारीख का जो फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट है दोनों समान है, मतलब लगभग आप कहेंगे एकदम इक्विवेलेंट है। आप ध्यान देंगे 15 अक्टूबर का जो था सब पेपर मतलब समान था, आप ध्यान देंगे। फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट समान था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा एक अंतर देखने को मिला। दो डीआई था, डीआई क्वेश्चन था, वो काफ़ी टफ आ गया था। जीएस का लेवल लगभग समान था, आप ध्यान देंगे, लेकिन डीआई का क्वेश्चन जो 15 तारीख का था इसमें काफ़ी टफ हो गया था। मतलब 2 क्वेश्चन का मतलब, तो उसमें लगभग 5-10 क्वेश्चन हो गया। इसके अपेक्षा इन तीनों शिफ्टों के तो इन्हें निश्चित ही कुछ न कुछ जरूर लाभ होगा। किसे? 15 अक्टूबर को जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, कितना होगा तो हम पिछली बार आपको बता दें। पिछली बार आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, आप जान रहे हैं, और उसमें बच्चे कितने थे? लगभग 17 लाख बच्चे थे एग्ज़ाम दिए थे। आपको मालूम होना चाहिए, 2022 से हम तुलना करके आपको बताएंगे। 17 लाख बच्चे थे, फार्म कितने भरा, मतलब 23 लाख बच्चों ने फार्म भरा था लगभग। हम लगभग बता रहे हैं, थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है। तो 23 लाख बच्चों ने फार्म भरा, 17 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। लेकिन इस बार क्या हुआ था, 37 लाख बच्चों लगभग मतलब फार्म भरे थे, और लगभग 12.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम छोड़ दिए, तो 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम में बैठे। इससे हम थोड़ा सा तुलना आपको करके बता देते हैं तो आपको पता चल जाएगा, और आगामी कौन से वैकेंसी आने वाला है और कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए ये सब हम बता देते हैं। तो इसमें 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था पिछली बार। तो फर्स्ट शिफ्ट जो था वो सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा कठिन हो गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को 2 नंबर का लाभ हुआ था। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और जो फर्स्ट शिफ्ट था उनका 1.5 नंबर कम हो गया था, 2 नंबर कम हो गया था। तो लगभग 4 शिफ्ट मतलब 4 नंबर इन्हें लाभ हुआ था जो फर्स्ट शिफ्ट में थे, आप ध्यान देंगे। और इसी प्रकार ये है, मान लीजिए 4 से 5 नंबर इन्हें लाभ हो सकता है। अब आयोग देखिए मानती है तब, लेकिन जो बच्चे हैं बताएं, पेपर हम भी एनालिसिस किए, हमें यही डाटा मिला, तो इसके लिए हम बता दिए। अब उसके बाद हम बताते हैं आपका सेफ स्कोर क्या होगा। थोड़ा सा इसे हम रब कर देते हैं यहाँ पे हम बताते हैं सेफ स्कोर क्या होगा। पिछली बार 62 लगभग कट ऑफ गया था, हम लगभग बता रहे हैं 62 दशमलव कुछ था, तो 62 लगभग गया था। तो आप सोच रहे होंगे इस बार हम कितना नंबर पाएंगे कि हम सुरक्षित होंगे। तो आपको हम बता दें दोस्त, इस बार पिछली बार एक वैकेंसी बड़ी आपको देखने पड़ी थी लेखपाल की। लेखपाल की कितनी वैकेंसी मिली थी आपको? 8085, आप ध्यान देंगे 8085। थोड़ा सा इसे हम रब कर देते हैं, जगह नहीं है, 1 मिनट थोड़ा सा आप देखिएगा। लेखपाल में आपके 8085 पद थे, तो उसके लिए 2,47,000 बच्चों को बुलाया गया था। कितना? 8085 पदों के लिए 2 लाख मतलब 47,000, ठीक है, लगभग बच्चों को बुलाया गया था इतने पदों के लिए। एक वैकेंसी ये देखने पड़ी थी, और 76 पद आया था आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर का 76 पद आया था। तो यही 2 वैकेंसी आपको देखने को मिले। स्वास्थ्यकर्ता
का था, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ये जो वैकेंसियाँ थी यही 2 वैकेंसियाँ आपको देखने को मिली थी। और इस बार चुनाव है तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन 8085 पद किसी भी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप ध्यान देंगे 8085 पद किसी भी वैकेंसी में इतना नहीं आने वाला है। हाँ, लेखपाल का आप जैसा सुने हैं, हवाई खबर है, चुनावी दौर है, कुछ भी सुनने को मिलता है और आएगा भी, ऐसा बात नहीं है। तो आएगा एग्ज़ाम, चाहे जब कंडक्ट हो तो 4000 पदों के लिए बात हो रही है। 4000 लेखपाल में पद खाली है, ठीक है, 4000 पद खाली हैं। तो हम मान ले रहे हैं 5000 लगभग बढ़ के हो जाएगा। तो इस बार आपका, पिछली बार 62 गया था कटाप, आप ध्यान देंगे कटाप। तो इस बार यदि आपका 66 67 लगभग हम बात करेंगे, लगभग है, तो 66-67 नंबर यदि आपका है, आप ध्यान देंगे 66-67 नंबर है तो आपको ये लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और बाकी वैकेंसियाँ यदि ऐसे 76 पदों पे आएगी तो इसका जान रहे हैं 87 गया था कटाप, आप अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। यदि 2000 पद आएगा तो लगभग 75 प्लस हैं, ठीक है, मतलब उसका वीडियो का आने वाला है तो आप ध्यान देंगे 75 प्लस है तो इसमें मिल सकता है आपको, ध्यान देंगे। यदि 2000 पद पे आता है, इससे कम आता है तो 75 के नीचे हैं तो सेफ नहीं है, क्योंकि पेट एग्जाम बहुत गड़बड़ है। हम बता रहे हैं, इसका भी एक कट ऑफ निर्धारण होना चाहिए। मतलब मांग करिए आप लोग, थोड़ा सा अन्य चैनलों पे कमेंट किया करिए। बड़े चैनल यदि इस पर कुछ करेंगे तो हो सकता है। क्या मांग होनी चाहिए आपकी? मांग हो कि एक निश्चित मार्क बनाया जाए। मतलब इस पर यदि जैसे 90 नंबर है, इसमें यदि 60 नंबर है, 100 में 60 नंबर यदि कोई पा जाता है तो पेट क्वालिफाइड हो जाएगा। वो भी 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए। आप ध्यान देंगे कितना, 5 साल के लिए कम से कम। तो ये मांग होगी, सही होगी। और ऐसे आप कई वैकेंसियों से छूटते जाएंगे। आप देखें ये पेट एग्जाम कराने में कितना दिक्कत की सामना करनी पड़ी है, कैसे कैसे आप लोग गए हैं, कई बच्चों का क्या हो गया आप ही जान ही रहे हैं। तो इन सब असुविधाओं को बचने के लिए आप विभिन्न चैनलों पर कमेंट करिए, एक साथ सब लोग आवाज़ उठाया जाए, जिससे एक मार्क्स हो तो आप वहाँ तक का हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। आज जो 70 पाया है, यदि लेखपाल वैकेंसी नहीं आता है तो नहीं, मतलब कहीं नहीं दिखेगा वो बच्चा। ये 4000 पदों वैकेंसी नहीं आता तो उसका बेकार हो गया इतना देना। पेपर देने में कितना खर्चा हुआ, आने जाने का टाइम, सब वो सब मतलब बात ही पूछिए मत क्या हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है। बहुत बच्चे गए हैं वहाँ पे, कैसे बीमार हो गए जा कर के, ट्रेन में कितनी असुविधा का सामना करना पड़ा है। तो इन सब विषयों पर हो गया। तो इसका मतलब मेन विषय होनी चाहिए कि 5 साल के लिए, और 60 या 70 जो भी क्वालिफाइड मार्क करेंगे वो हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है दोस्त। तो आपको हम बता दिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में अपना मार्क्स मतलब ज़रूर बता दीजिए कितना आप अंक पाए हैं, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो भी जानकारी होगी आपको देंगे। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।